नए दुकानदार फेल क्यों हो जाते हैं? ऐसी क्या गलती करते हैं वो स्टार्टिंग में ही जिसकी वजह से उनको बाद में रोना पड़ता है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, न्यू शॉप खोलना है, ऐसे 2-4 यूट्यूब से वीडियो देखी, उठाया, 1-2 वीडियो को चेक किया बस ऐसे ही, और या फिर कहीं कोई दोस्त वगैरह कहीं दूसरी जगह कर रहा है, जैसे आपके मामा चाचा फूफा की कहीं शॉप है, कहीं की दूसरे शहर में, किसी की कहीं और है। बस आप लोगों के माइंड में आया कि नहीं वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, मुझे भी शॉप करनी है, और आपने शॉप ओपन कर ली। तो आप भी सामान तो आज बस इसी चीज़ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आप लोग क्या गलती करते हो जिसकी वजह से आपको फिर बाद में रोना पड़ता है और आपकी शॉप नहीं चलती है और शॉप को बंद करने की नौबत आ जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द सीमा ब्लॉग में। तो देखना फ्रेंड्स, इसी चीज़ पर हम चर्चा करने वाले हैं आज, तो बने रहिएगा एंड तक और पूरा वीडियो देखना। आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्पफुल ज़रूर मिलेगा आप लोगों के लिए। अगर आप न्यू शॉप खोलना चाहते हो या फिर आपने शॉप ओपन कर ली है या फिर कुछ आपने शॉप ओपन की है और आपकी शॉप को टाइम भी हो गया, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले बात करें कि जब आपको शॉप खोलनी है, आपको ऐसे यूट्यूब से वीडियो देखी और ऐसी माइंड में आया शॉप खोलनी है, और जहाँ आपके चाचा फूफा या फिर जो भी आपके रिलेटिव है उनकी शॉप है और आपने सामान भर लिया, लेकिन आपने जो सामान भरा है जो उनके एरिए में चलता है, उनके एरिए में अलग सामान चलता है। भाई आप जहाँ शॉप खोल रहे हो आप वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग सामान भरिए। तो सबसे बड़ी गलती तो आप कर देते हो पहले ही। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके जो आसपास है, जहाँ आपकी लोकेशन है, जहाँ आप शॉप करना चाहते हो, खोलना चाहते हो, आपकी रेंट की शॉप है या आपकी खुद की शॉप है, यहाँ पर आसपास में एक आध शॉप भी होंगी। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर आप रहते हो या फिर खोलना चाह रहे हो वहाँ पर बिल्कुल कोई भी कॉस्मेटिक शॉप नहीं है। तो आपको क्या करना है, कोई भी आसपास की शॉप है उन पर जाना है, 1-2 बार सामान लेने जाना है या फिर ऐसे सामान के बहाने ट्राई मारने जाना है कि इन लोगों की शॉप में क्या क्या सामान रखा है, क्या क्या ये लोग भर के बैठे हुए हैं। इस चीज़ को आपको अपने कैमरे में, आँखों के कैमरे में कैप्चर करना है इस चीज़ को कि इन लोगों के पास क्या क्या सामान है। उन लोगों के पास वही सामान है जो उस एरिया में चलता है जहाँ पर आप शॉप खोलना चाहते हो। तो सबसे बड़ी गलती तो आप ये कर देते हो कि लोगों के कहने पे आप शॉप खोल लेते हो, रिश्तेदारों के कहने पर। आपके जहाँ आपका जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको सामान भरना है। तो आसपास की जो शॉप है उन पर जाके आपको चेक करना है कि क्या क्या सामान ये रखते हैं। तो वहाँ से आपको उस हिसाब से आपको सामान की लिस्ट बनानी है, या फिर कोई आपका ऐसा हो जो आपके लिए लिस्ट बना के दे सके। वैसे ज़्यादातर कोई नहीं करता ये सब, लोगों को लगता है कि ये आ रहा है मार्केट में, हमारे लिए कंपटीशन और बढ़ेगा, तो लोग ज़्यादातर नहीं करते हैं मेरे हिसाब से। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं भी महान जो कर देते हैं, तो आपको उनसे लिस्ट बनवा देनी है। अगर नहीं भी बना रहे तो कुछ चीज़ें ऐड करना, मतलब दिमाग में रख लेना। तो बस मेरे साथ यही हुआ कि मैं जहाँ पर शॉप खोलना, मुझे जहाँ पर खोलना था वो मैंने शॉप खोली, और मैंने कहीं पर किसी से कोई नॉलेज नहीं ली। ऐसी 2-4-8 वीडियो यूट्यूब पर देखी, थोड़ी बहुत लिस्ट वगैरह देखी, तो उन्होंने जो लिस्ट डाली यूट्यूब वाले ने, उन्होंने वो लिस्ट डाली जो सामान उनके यहाँ चलता है। बस मैंने भी वही लिस्ट आराम से उसका बना लिया, एक पर्ची बना ली चीज़ों की, और मैं सामान लेने पहुँच गई। भाई मैं इतने वेस्टेज सामान लेकर आई, मैं क्या बताऊँ आपको, इतने हैवी ब्रांडेड जो मेरी शॉप में एक्सपायर होकर मुझे पता क्या करना पड़ा। वाव के प्रोडक्ट कितने महंगे महंगे होते हैं, 600-700 रुपये के उसके शैम्पू और कंडीशनर, फेस वॉश वगैरह। वाव और ममाअर्थ के कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो मेरी शॉप में बिल्कुल भी नहीं बिके, और मुझे मेरा समथिंग 20-25 हज़ार का जो सामान था वो वेस्टेज आया। और उनका पता है मैंने क्या किया, फिर वो शैम्पू और फेस वॉश जो भी थे ना, वो मेरे गाड़ी धोने के काम आए थे घर में। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि आप लोग आसपास की दुकानों में देखना है आपको कि वो लोग क्या क्या प्रोडक्ट रखते हैं, और उसी चीज़ को आपको शॉप में लेके आना है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। और दूसरी बात, आपने सामान भी भर लिया और आप शॉप भी चला रहे हो, अब आपके यहाँ कस्टमर भी आ रहे हैं, चलो थोड़ा बहुत जितना सेल हो रहा है उतना हो रहा है, आप कर भी रहे हो। तो उसके बाद आप क्या गलती करते हो, आपका सामान बिका, आपकी महीने की, आप मान लो आपकी मंथली जो सेलिंग है आपकी 20 या 25 हज़ार हो गई, मान के चलो 30 हज़ार हो गई, 30 हज़ार सेलिंग आपकी इस मंथ की हो। तो फिर आप क्या करते हो, उस महीने का जो 30 हज़ार आपने सेल किया है उसमें से आप 15 हज़ार अपने लिए निकाल लेते हो पैसे। आपकी पॉकेट मनी, आपका जेब खर्चा या फिर आपके जो भी खर्चे होते हो आप उसके लिए उसमें से पैसे निकाल लोगे। तो नहीं, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। यहीं पर तो आप मात खा जाते हो। उस शॉप में से जिसको आपको खोले हुए 1 महीना हुआ है और अगले ही महीने आप उसमें से पैसे निकालने लगे, कहाँ से चलेगी भाई शॉप? शॉप में से पैसा नहीं निकालना है आपको।
कम से कम अगर मेरी मानो और मार्केट में आपको वाकई लोगों को कंपटीशन देना है और टिकना चाहते हो और आपकी शॉप को आपको ग्रो करना है, बढ़ाना है, हर एक वैरायटी बनानी है, कस्टमर को नहीं लौटाना है, तो आपको शॉप में से कम 1 साल तक बिल्कुल भी पैसा नहीं लेना। क्योंकि स्टार्टिंग में आप पैसा कम लगा रहे हो। जैसे आपने मान के चलो 2 या 3 लाख रुपए आपने कॉस्मेटिक शॉप में लगाए, जिसमें से आपने 2 लाख का सामान भर लिया और आपका 50,000 फर्नीचर का हो गया और आपके जो 50,000 एक्स्ट्रा बचे हैं वो आपके हो गए। जैसे जो सामान हमारे यहाँ छूट रहा है, मैंने कई वीडियो में बताया, उसको नोट करते हुए रखना है कि जो कस्टमर मांग रहा है डिमांडेबल आइटम, फिर उसको बाद में लाना है। तो उसके बाद इतना लगाने के बाद आपकी शॉप की जो सेलिंग है वो इतनी होगी कि आप पर डे उसमें से निकालोगे। भाई अगर निकालोगे ना तो शॉप को बढ़ा नहीं पाओगे। और 2 लाख रुपए में आप कॉस्मेटिक शॉप में कितनी वैरायटी रख लोगे? स्टार्टिंग से पूरी वैरायटी तो नहीं रख पाओगे ना। तो अगर आपको शॉप को बढ़ाना है और हर एक वैरायटी रखनी है, कस्टमर को नहीं लौटाना, तो शॉप में से कम 1 साल तक पैसा आपको नहीं निकालना है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया है। मेरी शॉप में 1 साल हो गया, तब तक मैंने ये शॉप में से पैसे नहीं निकाले थे। बाई चांस कभी थोड़ा बहुत 2-500 रुपये में लेने लगी, थोड़ा बहुत घर के अपने पर्सनली खर्चे के लिए। बाकी जो मेरा घर का खर्चा था वो सारा सब कुछ मेरे हस्बैंड उठाते थे। मैंने शॉप में से पैसे नहीं निकाले, इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और इस बिज़नेस में टिक पाई हूँ और मैंने अपनी शॉप को इतना बढ़ा लिया है। क्योंकि मैंने उसमें से पैसे नहीं निकाले, थोड़ा सा पेशेंस रखा और काम करते गए कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, कि कभी ना कभी तो ये हमें कुछ ना कुछ देगी अगर मेहनत करोगे तो पहले तो आपको सामान देख कर लाना है अपने एरिया के अकॉर्डिंग कि क्या मेरे एरिया में चलता है, आसपास की दुकानों पर जाके। दूसरी बात, आप सेल करने लग गए हो, कस्टमर भी आ रहे हैं, आपकी सेलिंग भी हो रही है, तो उसी बीच अगर आपकी 1000-1500 की सेल हो रही है तो आपके महीने के 20-25-30 हज़ार, क्योंकि कुछ तो सामान तुम साथ में ही साथ लाते ही रहोगे, तो कुछ जो पैसे लास्ट में बच रहे हैं उसको आप अपनी पॉकेट मनी के लिए ले रहे हो। अगर आपकी रेंट की शॉप है तो आपको रेंट भी भरना है, अगर नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप थोड़ा बहुत ले भी सकते हो। अगर आपकी रेंट की शॉप है तो आपको रेंट भी भरना है, सामान भी लाना है, तो फिर आप भाई अपने लिए कहाँ से बचा पाओ। तो स्टार्टिंग में आपको शॉप से पैसे नहीं निकालने अगर आपको शॉप को ग्रो करना है तो वीडियो आप बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज की वीडियो में बस आप लोगों के लिए इतना ही शेयर करूंगी। अगले नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी फिर किसी ऐसी टॉपिक पर जो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहे। अगर दोस्तों यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नए हो तो अब बेल आइकन को प्रेस कर दो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो और कमेंट जरूर। बाय दोस्तों, टेक केयर।